नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आइए। मैं सर ये संस्कृत विद्यालय आपके आया, शंकराचार्य संस्कृत, तो आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं सर यहाँ प्रधानाचार्य हूँ और एक हमारा स्कूल है मेहता स्कूल, उसका मैनेजर भी हूँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य, डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य शास्त्री। तो अभी आप क्या पढ़ा रहे थे? अभी मैं गीता पढ़ा रहा था। हम करीब 8 पाठ्यक्रम चलाते हैं, जिसमें सरल संस्कृत है, जिसमें गीता अध्ययन है, जिसमें वेद अध्ययन है, जिसमें पौरोहित्य है, जिसमें पंचांग और मुहूर्त अध्ययन है, जिसमें वेदांग है। वेदांगों में हम पढ़ाते हैं व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त और छंद। इसमें छात्रों के आधार पर, छात्रों का जाति के आधार पर एडमिशन होता है छात्रों का? नो, जाति का कोई बंधन नहीं और लगभग उम्र का भी बंधन नहीं है। जाति वाला बंधन किसी के लिए नहीं है, इवन आचार्य के लिए भी नहीं है। जो आचार्य भी हमारे यहाँ हैं वो भी किसी जाति को मतलब नहीं है। अगर वो संस्कृत का विद्वान है, वेद का विद्वान है, ज्योतिष का विद्वान है, तो ही विल बी सेलेक्ट। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। एक विवाद समझ गया। मैं समझ गया, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चल रहा है कि किसी ने भागवत का कथा कर दी, वो ब्राह्मणेतर व्यक्ति था, उस पर उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं भी सुन रहा था आपके चैनल पर, तो वहाँ उस पर बड़ी लंबी चर्चा हो रही है, परंतु ऐसा हमारे शास्त्र में कभी भी बंधन नहीं था। क्या ये कथा का या भागवत करने का ये किसी का कॉपीराइट है? किसी का कॉपीराइट नहीं है। वेद का तो मंत्र है, यथेमाम वाचम कल्याणी आवदान जनेभ्यः, ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें लिखा, मैं इस कल्याणी वाणी को प्रभु कहते हैं सारे प्राणी मात्र को देता हूँ। उसमें फिर इसकी व्याख्या की, ब्रह्म राजन्याभ्याम चार्याय चारणाय च, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार है। ये आपसे पहले भी एक चर्चा हमारे साथ बैठ के कर रहे थे सज्जन, कि वेद को कौन पढ़ सकता है, स्त्री वेद पढ़ सकती है कि नहीं? तो इंसान की बात होगी गुरुजी की, अभी सब ये जाति के आधार पर ही होगी, वैश्य और ये नहीं, ये गुणों के आधार पर। वो तो गीता में स्वयं लिखा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग के साथ। मैंने चारों वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर की है। वर्ण व्यवस्था की तो बड़ी अद्भुत व्यवस्था है वेद के अंदर। वहाँ तो साफ लिखा है कि ब्राह्मणों से मुखमासीत, ये वेद मंत्र, इसका गलत अर्थ करते हैं लोग। इसका मतलब है ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो समाज में प्रमुख है, मुख एव आस्ति। जो हमारे इस हिस्से का महत्व है शरीर में, वो महत्व समाज में उस व्यक्ति का है जो वेद का ज्ञाता है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि जो वेद के अन्यत्र श्रम करता है वो ब्राह्मण से हो जाएगा। वेद में श्रम करता है तो ब्राह्मण हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ये ब्राह्मणेतर व्यक्ति जो कथा कह रहा था उनके साथ अव्यवहार किया, उसका मुंडन किया, उसको तमाम तरह से जलील और बेइज्जत किया, वो क्या है? एकदम गलत है। शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। ये तो पाखंड है। मैं इसके सहमत नहीं हूं इससे। हमेशा हमारे शास्त्रों में समाज में समरसता का सिद्धांत है। मैं वेद में पढ़ाता हूँ, उसमें एक चैप्टर डॉक्टर कृष्णलाल थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के हेड थे। उन्होंने लिखा है वेद में समरसता। वहाँ लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परस्पर एक दूसरे के साथ परस्पर प्रीति रखें। राजस्व ऐसे ही प्रीति रहेगी ऐसे ही प्रीति होगी। समाज में तो आप ये राजनीतिक सिस्टम ऐसे ही, आप क्या कर सकते हैं इसमें? राजनीतिक सिस्टम से ज्यादा सिस्टम जातिवाद का जहरीला सिस्टम बहुत बुरा है, बहुत जहरीला है। मैं तो डेडली अगेंस्ट उसके। जितना ही दुनिया विकास कर रही, समानता की बात हो रही, वैसे आप देखिए ये ऐसी घटना घट रही, और जो लोग उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि नाम छुपा करके ब्राह्मण बन करके। निंदनीय है। ब्राह्मण का मतलब ये है, हमारे यहाँ तो परिभाषा की है ब्राह्मण की, शास्त्र की, कि जो वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता है, विद्वान है, वो ब्राह्मण है। तो यहाँ किस चीज की कथा चल रही थी? ये तो गीता हम पढ़ा रहे थे। अच्छा। आज मंगलवार गीता का दिन है, बुधवार को वेद पढ़ाते हैं। पुरोहित का भी, पौरोहित्य भी है। कुछ लोग छात्र पौरोहित्य का है, इसके क्लास पौरोहित्य की होगी। अब इसके बाद मैं इनको पौरोहित्य पढ़ाऊंगा, चूंकि पौरोहित्य वाले अध्यापक आज जयपुर गए हुए। अच्छा, पुरोहित को भी यहाँ बनाते, कर्मकांड भी। हाँ, और शायद मैंने आज तक आप लोगों से किसी से पूछा नहीं होगा आप किस कास्ट से, और इस कास्ट के हैं भी नहीं, सब अलग अलग हैं। जो कुछ भी क्या है मुझे पता नहीं। मैं अगर आप लोगों से ऐसे ही पूछूं कि इसमें से कोई गैर ब्राह्मण भी है? नहीं। मैं तो ये है। हाँ, आप
आप चारों ब्राह्मण हैं? मैं शर्मा ब्राह्मण हूँ। आप चारों ब्राह्मण हैं? आप भी सब ब्राह्मण ही हैं? आप तीन? अरे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि लेकिन जब हम क्लास में बैठते हैं तो हम ये पूछते नहीं कि हमारा सहपाठी ब्राह्मण है या गैर ब्राह्मण है, हमें सिर्फ फर्स्ट नेम से मतलब होता है। यहाँ पे ऐसे उच्चारण नहीं किया जाता है कि शुक्ला जी हैं, कि तिवारी जी हैं, जी चौबे जी हैं, ऐसा उच्चारण नहीं होता। जिसका जो फर्स्ट नेम है उसी नाम से उच्चारण किया जाता है। नहीं, अरे आम तौर पर आप देखिए जितने मंदिरों के पुजारी हैं जो कर्मकांड करते हैं वो सामान्य जीवन में ज्यादातर ब्राह्मण लोग ही हैं, और वही इसलिए मैंने पूछा कि आप पुरोहित का क्लास करने आए तो सारे ब्राह्मण ही होंगे। ऐसी बात नहीं है, न किसी को सामने मतलब कोई ब्राह्मणों में अपनी बात नहीं की ब्राह्मण है क्या नहीं है, पता लगा नहीं, ना पूछा नहीं हमने। पुरोहित के हमारे जितनी क्लास में बच्चे हैं उसमें कुछ जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ उसमें गैर ब्राह्मण भी हैं। अभी इस टाइम तो पूरे स्टूडेंट आए नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो जितने हैं मैं उतने की बात मैं नहीं। आचार्य कर रहा हूँ, इसमें हर बरादरी के हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी, मुस्लिम, हर तरह के वो है, अदर कास्ट के हैं, कोई वो नहीं इसमें। नहीं वो तो संस्कृत का कोर्स बहुत लोग नंबर के लिए भी करते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय जो है बनारस में, देखिए आचार्य कह रहा हूँ मैं, ज्योतिष आचार्य में ज्योतिष में इतना नंबर मिलता है कि मुस्लिम भी मुझे संस्कृत विश्वविद्यालय जो काशी का है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, एक बार मैं वहां गया फॉर्म जमा करने की थी तो उसमें मैंने मुसलमानों को लाइन में देखा तो मैंने कहा यार संस्कृत में आप पढ़ने आए कि इसमें नंबर ज्यादा मिलता, सरकारी नौकरी में आसानी रहती। ना कोई लेडीज ना जेंट्स कोई सीख सकता है। एकेडमिक्स में तो क्या लेना देना है जाति व्यवस्था का, ये तो एकेडमिक्स की बात है ना। आप कहाँ से भैया? मैं गाजियाबाद से। आपका नाम? दुष्यंत शर्मा। तो बात इसकी नहीं है, मैं आ रहा हूँ सर। लगभग 10 छात्रों मुसलमानों को संस्कृत पढ़ाई। हाँ नहीं तो संस्कृत, अरे मेरा एक जानने वाला है, आपको जान के अचरज होगा कि मैं वो बताई दूं, काशी विद्यापीठ की एक लड़की जिसने संस्कृत में ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो उससे मैंने पूछा कि तुम्हारी इस गोल्ड मेडल के पीछे किसका सबसे ज्यादा हाथ है, तो उसने कहा कि फुर्सत अली सर का। और वो कार्यक्रम मैंने किया था बनारस से, काशी विद्यापीठ की संस्कृत की टॉपर ने कहा। फिर मैं खोज करके उस फुर्सत अली से मिला और वो फुर्सत अली 24-25 साल का लड़का था जो संस्कृत का इतना अच्छा जानकार था और वो संस्कृत का ट्यूशन पढ़ाता था। उसने ब्राह्मण लड़की को ऐसी संस्कृत की शिक्षा दी कि उन्होंने टॉप किया। और अभी कुछ दिनों पहले उसी फुर्सत अली का मुझे फोन आया कि बिहार सरकार में उसे टीचर की नौकरी भी मिल गई संस्कृत की। तो ऐसे लोग हैं, बात इसकी नहीं है।